हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ उसे है ना बनाने के लिए हमने कई कलर की वूल का इस्तेमाल किया है, जिसमें से कि ये है और भी है ना ये वाली, लेकिन है सब ये सिर्फ 2 प्लाई की ऊन। जितनी भी ऊन है वो 2 प्लाई की है। और मैं आपको अगर अपना क्रोशिया दिखाऊं तो ये क्रोशिया हमारा है 3.50 का। मेरे हमेशा इसमें ना ये क्रोशे का ही नंबर नहीं दिखता। तो ये देखिए 3.50 है। और इसे बनाने में है ना हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इस तरह से नॉट लगाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और ये लास्ट वाली चेन में डाल के इसे जॉइन कर देंगे। फिर हम इसमें ना 3 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें ना इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है और इसका है ना जो टोटल बनाने हैं वो 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 14 बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना ये चेन और चेन के साथ में ये पूरे के पूरे हमने 14 बनाए हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक ये चेन हो गई, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14। ठीक है, हमने टोटल 14 बनाए हैं। अब चेन में डाल के इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब हम इसमें ना देखिए फिर से 3 चेन लेंगे और अब हमें क्या करना है, देखिए हर एक में ना इस तरह से डालते हुए तब डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको समझ आ गया। देखिए आगे से ऐसे डालेंगे, इस तरह से पीछे से निकालेंगे, फ्रंट पोज डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर एक चेन लेंगे, फिर से इसमें डाल के और फ्रंट पोज डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और फिर से फ्रंट पोज डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से एक चेन और ये फ्रंट पोज डबल क्रोशिया, ये एक चेन और फ्रंट पोज डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही ये पूरे में बना लेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए आज मैं आपके लिए जो तालपोस लेके आई हूँ वो इतना आसान है कि है ना आप सिर्फ ऐसे ही बैठ के ना आधे से पौन घंटे में पूरा का पूरा बना लेंगे। और मैंने है ना, आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो मैंने उसकी है ना लंबाई पूरी की पूरी, जितना उसका डायमीटर बैठा है वो सब, और उसमें ना कितनी ऊन लगी है और कितने ग्राम की है, कैसे है, वो सब मैंने पूरा बताया है। तो आप प्लीज़ पूरा देख लेनी, नहीं तो है ना फिर आप बाद में कमेंट करते हैं। तो चलिए इसे फटाफट से ना बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए इस तरह से हम इसमें ना नॉट लगाएंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और 6 चेन लेने के बाद इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ना इस तरह से ही और डबल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। आप अब है ना थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना, क्योंकि ये यहाँ तक हमने बना लिया है। उसके बाद में जहाँ पे हमने ये चैन बनाई थी ना, ये यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है, बनाएंगे, फिर चैन लेंगे और जो ये वाली चैन है इसे भी हम इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक चैन लेके और जो ये चैन है इसे तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे और ये वाला जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसमें ऐसे ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ पे हम पिन लगा के ये हम निशानी के लिए छोड़ देंगे कि जब हमारा ये पूरा होगा वो यहाँ पे आके पूरा होगा। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए ये यहाँ फ्रंट पोज के ऊपर फ्रंट पोज डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद में इसके आगे जो चेन है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चेन लेंगे। ठीक है, और जो ये अगले वाला फ्रंट पोज डबल क्रोशिया है यहाँ पे हम फ्रंट पोज बनाएंगे और इससे आगे एक बनाएंगे इस तरह से, फिर 2 चेन लेंगे और
देखिए फ्रंट पोज के ऊपर फ्रंट पोज और इससे आगे एक डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर 2 चेन, फिर ये फ्रंट पोज डबल क्रोशिया और चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेंगे और इसी तरह से है ना हमें ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पूरा हमने बना लिया है। उसके बाद में अब हम 2 चेन लेके और जो ये फ्रंट पोज है जहाँ पे हमने ये पिन लगाया हुआ है ना, ये वाला, यहाँ पे फ्रंट पोज डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये पिन इस चेन में से हटा के इसके ऊपर वाली चेन में लगा देंगे इस तरह से। तो ये फ्रंट पोज डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद में जो ये यहाँ पे चेन है ना, ये वाली चेन, इस चेन में हमें एक डबल क्रोशिया, एक सेकेंड रुकिए, जो ये फर्स्ट वाला ही है ना, इसमें एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे और ये जो चेन है इसे ऐसे ही छोड़ेंगे और ये वाला जो फ्रंट पोज डबल क्रोशिया है इसे फ्रंट पोज डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, ठीक है। और इससे आगे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर जो ये फ्रंट पोज वाला है इसे फ्रंट पोज ही बनाएंगे और इसके आगे हम एक और ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से इस यहाँ पे हम फ्रंट पोज डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बराबर में एक था ना ये डबल क्रोशिया, उसके ऊपर 2 बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम 2 चेन लेके और ये जो चेन हमने ये वाली ली हुई है ना जिसमें हमने पिन लगाया हुआ था के बराबर में ही ये फ्रंट पोज डबल क्रोशिया बना देंगे और ये चेन नीचे से पिन हटा के नीचे से और ये ऊपर की साइड में लगा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे है ना देखिए पहले 2 बनाए थे, ये फ्रंट पोज बना लिया और अब हम यहाँ पे बनाएंगे 1, 2 और ये 3, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद में फिर से 2 चेन लेंगे और ये जो आगे वाले फ्रंट पोज डबल क्रोशिया है इसे इस तरह से फ्रंट पोज ही बनाएंगे और इसके आगे वाले में हम 1, 2 और ये 3, ये हमें ना फ्रंट पोज के बराबर में एक साथ ही 3 बनाने हैं। आगे हमें कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ 2 चेन लेके और आगे वाले फ्रंट पोज डबल क्रोशिया में फ्रंट पोज ही डबल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है। और उसके बराबर में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। 2 और ये 3। तो आपको समझ आ गया ये किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारे 1 था, फिर 2 हुए और अब ये 3, ठीक है। इस तरह से देखिए पहले 1 था, फिर ये 2 हो गए, फिर ये 3, इस 3 के ऊपर 4 होंगे, 4 के ऊपर 5, 6, 7, 8, जितना बड़ा आपको करना है उतना बड़ा बना लीजिए। फिर क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही बढ़ाते बढ़ाते हमने ये इतना बड़ा बना लिया है और जैसे जैसे ये ना बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे ये वाला डिज़ाइन ऐसे बनता चला जाएगा। और मैं आपको दिखा दूँ ये जो हमने इसमें ना लास्ट किया है वो हमने जो फंदे बढ़ाए हैं वो ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हमने किए हैं। एक ये हमारा फ्रंट पोज क्रोशिया है डबल क्रोशिया और ये 9 हमारे डबल क्रोशिया है, ठीक है। तो 9 तक हमने ये बनाया है, ठीक है। अगर आपको ये और भी बड़ा बनाना है तो आप 10, 11, 12 जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो इसमें ये 9 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसे ना यहाँ पे बंद करेंगे। देखिए जहाँ से हमने ये शुरू कर देते वहाँ पे हम ये पिन लगा देते ना, वहाँ पे इस तरह से यहाँ पे डाल के हम इसे अब ऐसे जॉइंट करेंगे और एक
फंदा लगा के यहीं पे हम अब इसे कट कर देंगे। ठीक है, ये हम हटा देते हैं यहाँ से। ये देखिए इस तरह से। तो ये यहाँ पे अब बंद हो गया है और ये हमारा बन के ना इस तरह से पूरा का पूरा तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें ना ये दूसरा कलर, हम ग्रीन कलर इसमें लगाएंगे। तो ये जो हमें शुरू करना है वो कहीं से भी, जैसे हमने यहाँ पे बंद किया है यहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी एक इसके पास से, यहाँ से हम यहाँ पे डाल के इसे इस तरह से नॉट लगा के जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, फिर हर एक में डालते हुए इस तरह से सिंपल क्रोशिया बनाएंगे इन सभी डबल क्रोशिया में। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, ये लास्ट तक हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमने जब लास्ट तक बना लिया ना, तो हमारी ये 2 चेन है और यहाँ पे 1 2 3, ये 3 हम डबल क्रोशिया जो नीचे वाला है उसे हम पकड़ेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे। ठीक है, जॉइन करने के बाद देखिए ये नीचे वाले को इसके साथ में हमने जॉइन किया है। उसके बाद एक चेन हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 चेन ले ली। अगले वाली चेन में ही हम डालेंगे और एक सिंपल क्रोशिया, उससे आगे वाली चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया, उससे आगे वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली में भी एक डबल क्रोशिया, उससे आगे वाले में भी हम एक डबल क्रोशिया। यानी कि सबसे शुरू में एक सिंपल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर उसके अगली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया और उससे आगे वाली चेन में हम एक सिंपल क्रोशिया, इस तरह से। ठीक है, फिर अगले वाले में इसमें डालेंगे सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 4 5 हमने ये चैन बना ली। उसके बाद में 1 2 3 4 चैन और बनाएंगे। ठीक है, और ये 4 चैन छोड़ के ये 5वें वाली चैन में डाल के हम इस तरह से इसमें हर एक चैन में एक एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से डाल के सभी में हम एक एक इस तरह से सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर जो इसका ये अगले वाला बचा है इसमें डालेंगे और एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये एक पट्टी ये बन गई और एक ये, और इसके ऊपर में ये हमने 4 चैन से ये हमारी बन के इस तरह से तैयार हुई है। ठीक है, उसके बाद में हम फिर से 8 चैन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और जैसे हमने ये वाली पत्ती बनाई थी ना, पहले वाली पत्ती बनाई थी, वैसे ही बनाएंगे। देखिए फर्स्ट वाली में डाल के सिंपल क्रोशिया, सेकंड वाली में डाल के हाफ डबल क्रोशिया और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर इससे बचे हुए में हम हाफ डबल क्रोशिया एक और सबसे नीचे वाले में हम एक सिंपल क्रोशिया। ठीक है, ये हो गया। अब अगले वाले में देखिए जो ये अगले वाला है ना, इसमें डालेंगे और ऐसे करके ना सभी में सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से। लास्ट तक ये हो गया। अब हम यहाँ पे भी फिर से 1 2 3 लेंगे और ये चैन इसी के साथ में जोड़ के यहाँ पे डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए जो हमारी ये पत्तियाँ बनी हैं वो कुछ इस तरह की बन के तैयार हुई है। ठीक है, अब हमने यहाँ तक बना लिया। यहाँ पे भी हम अब फिर से 8 चैन लेंगे
और 5 6 7 8 8 चेन ले ली। अब हमें क्या करना है वो देखिए। 8 चेन लेने के बाद जो इधर वाली ये पत्ती है, ये इसके कोने पे डाल के देखिए इस तरह से कोने पे डाल के इसे ले लेंगे और इन दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये हो गई। अब हमें सेम तरीके से बनाते जाना है। पहले एक सिंपल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर आगे 3 चेन में डबल क्रोशिया। जैसे हमने ये पत्ती बनाई है, बस इन दोनों पत्तियों को हम इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम इसमें ना ये ऐसे 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर जो बाद की चेन बची हुई है इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया और ये लास्ट वाले में एक सिंपल क्रोशिया, ठीक है। फिर अगले वाले में डालेंगे, सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे हमें पहले 5 चेन बनानी है, फिर 1 2 3 4 चेन बनानी है और ये 5वीं चेन में डाल के 4 चेन ऐसे ही छोड़ेंगे, सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने है ना ये बनाया था वैसे। अब हमें पत्तियाँ सेम तरीके से ही बनानी है, जैसे हमने ये वाली पत्तियाँ बनाई थी ऐसे ही हमें पूरी पत्तियाँ बनानी है। बस जब हम अगली पत्ती पे जाएंगे तो हमने जैसे ये जोड़ी है ऐसे ही पत्ती को पत्ती से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये वाली पत्तियाँ जैसे हमने बनाई है वैसे ही आगे पूरी पत्तियाँ पूरे में बना लेंगे। पूरे में बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने ये पूरा का पूरा बना लिया है और ये देखने में है ना कुछ इस तरह का है ना दिखाई देगा, ठीक है। अब लास्ट में हमें क्या करना है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे लास्ट में हमने ना ये पत्ती बनाएंगे, देखिए इधर साइड हमने जोड़ दी है और ये बीच में हमने बना दिया है और इधर साइड वाली जो बनाएंगे ना, तो जो लास्ट वाली ये शुरुआत वाली जो हमने पत्ती बनाई थी उसमें डाल के इसे हमें जॉइंट करना है, ठीक है। इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ना पत्ती बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ना पूरे में ये हमने बना ली है और ये पत्ती हमारी बन चुकी है। उसके बाद में देखिए ये लास्ट में हमारे 2 बचे हुए हैं बस। गया। अब ये लास्ट में हम यहाँ पे ये डाल के इसे जॉइन कर देंगे और यहीं पे कट कर देंगे। तो ये हमारी है ना पत्ती इधर से भी इस तरह से जुड़ जाएगी, ठीक है। ये देखिए इधर साइड से भी जुड़ गई और इधर से भी, तो ये हमारी पूरी हो जाएगी। अब आगे क्या करना है, तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन गया और ये देखिए पत्तियाँ एक दूसरे में इस तरह से मिली हुई हैं, ठीक है। ये बीच वाला है और ये पत्तियाँ इस तरह से हो गई हैं। अब हमें इसमें क्या करना है वो मैं आपको है ना दिखाती हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए कोई भी ये, तो ये देखिए यहाँ तक हो गया था। अब हमें इसमें डाल के ना ये वाइट वाली ऊन लेनी है, इसमें डालना है और ये पहले नॉट लगा लेंगे। फिर इसमें डाल के यहाँ पे एक फंदा 1 2 चेन लेंगे और फिर हमें क्या करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए इसमें डालेंगे निकाल के और ये 2 फंदे निकालेंगे और एक हम क्रोशे के ऊपर ही रहने देंगे। फिर से डालेंगे, 2 फंदे निकालेंगे और एक क्रोशे के ऊपर और इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर इसी में डालेंगे, 2 फंदे निकाल दिए एक क्रोशे के ऊपर, फिर 2 फंदे निकाल दिए क्रोशे के ऊपर, टोटल ये 3 हो गए। इन सबको एक साथ निकाल दिया, फिर एक चेन और फिर से सेम प्रोसीजर वही, और इन तीनों को एक साथ निकाल दिया, फिर एक चेन, ठीक है। ये देखिए 2 फंदे निकाले एक क्रोशे के ऊपर, फिर से 2 फंदे निकाले एक क्रोशे के ऊपर और इन सबको एक साथ निकाल के एक चेन। तो ये देखिए टोटल जो हमारे हो गए हैं वो 1 2 3 4 बार हमने 2 2
ये किए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और ये 6 चेन लेके, और जो ये पत्ती हमने जहाँ एक साथ जोड़ी हुई है ना, यहाँ पे डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और फिर जो अगला ये है इसमें ये देखिए इस तरह से डालेंगे और ये 2 फंदे निकाल दिए एक क्रोशिया के ऊपर, फिर से इसी में डालेंगे 2 फंदे। तो ये देखिए इस तरह से ना हमने ना पूरा का पूरा ये बना लिया है। और ये बनाने के बाद ना ये जो मेरा है ना थोड़ा सा रिकॉर्ड होना रह गया, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने 4 करके ये बनाए हैं ना, ये देखिए इस तरह से 4 करके बनाए हैं ना। फिर हमने है ना ये 7 चेन ली, इधर ज्वाइन कर लिया, फिर 7 चेन ली और फिर से ये 4 बना दिए। ठीक है, इसी तरह से हमने ये ना पूरे के पूरे में बना लिया है। अब ये लास्ट में है ना चेन बनाने के बाद ये जहाँ से हमने ये शुरू किया था वहाँ पे ही डाल के इसे ज्वाइन कर देंगे और यहीं पे इसे कट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें ना दूसरा कलर ज्वाइन करना है। तो दूसरा कलर हम लेंगे ये वाला रेड कलर, और ये लेने के बाद देखिए पहले इसमें नॉट लगा लेंगे इस तरह से। नॉट लगाने के बाद इसे इसमें ही ऐसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और यहीं पे डाल के ना एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे जिससे ये जॉइंट हो जाए। अब जो हमने ये एक चेन ली थी ना बीच में, ये देखिए ये चेन ली थी ना, उससे पहले हम यहाँ पे ना एक चेन लेंगे और इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया बना लिए। और अब इसे हम जो ज्वाइन करेंगे, ये जो हमने 2 बनाए थे ना इसके बीच में इस तरह से यहाँ पे ये ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पे अगले वाली चेन में डाल के फिर से हम इसमें ना, अगर आपको ये फूल थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप 4 डबल क्रोशिया बना लीजिए, और थोड़ा छोटा बनाना है तो 3 ये बना लीजिए। ठीक है, ठीक है, हो गया। उसके बाद में हम फिर से इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे सिंपल क्रोशिया से, एक चेन लेंगे और अगले वाले में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 हो गए। अब हम यहाँ पे डाल के फिर से इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारी ये चेन है इस पे हमें क्या करना है, इस तरह से है ना हम सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, और हमारी ये 7 चेन थी तो 7 चेन पे हम 9 सिंपल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 सिंपल क्रोशिया हो गए। अब हम जो ये सिंपल क्रोशिया बनाया था ना इसमें डालेंगे, निकाल लेंगे और यहाँ पे हम 1 2 3 4 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के ना से ज्वाइन कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और यहीं पे फिर से सिंपल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे और फिर से हम यहाँ पे ना 4 चेन लेंगे और यहीं पे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये 3 बार हमने की है, दोनों तरफ 4 और बीच में 6 चेन। ठीक है, उसके बाद हम फिर से ये 7 चेन आ गई, यहाँ पे हमें 9 सिंपल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब हम इसके बीच में डाल के फिर से सिंपल क्रोशिया बनाएंगे।
एक चेन लेंगे और जो ये बीच में चेन है ये एक, इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और अगले वाले में डाल के फिर से ज्वाइन कर देंगे, एक चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ना इसके अगले वाले में भी बनाएंगे, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया है और ये बीच में डिज़ाइन बन गया है। अब हमने यहाँ तक बना लिया और इस पे है ना 7 चेन में फिर से हम इस तरह से सिंपल क्रोशिया बना देंगे। ये 4 हो गए, 5 6 7 8 और ये 9 के बाद हम यहाँ पे ना फिर से आ जाएंगे और ये सिंपल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे ना पहले 4 चेन लेंगे, ये 3 हो गई, ये 4 यहीं पे ज्वाइन कर देंगे, फिर 6 चेन लेंगे, 6 और यहीं पे हम इसे ज्वाइन कर देंगे, फिर से 4 चेन लेंगे और यहीं पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये सिंपल से छोटे छोटे फुंदना बन जाएगा, ठीक है। और इससे आगे फिर से हम 9 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। ये 7 चेन है ना, उसमें हमें 9 सिंपल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आ गया, फिर से हम इसी तरह से फूल बनाएंगे जैसे ये बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है। तो पूरा बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इसी तरह से है ना हमने ये पूरा का पूरा है ना कंप्लीट किया है, ठीक है। और अब जब यहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया था ना वहाँ पे डाल के इसे हम ज्वाइन कर देंगे और यहीं पे हम इसे ना अब कट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा है ना पूरा का पूरा तालपोस बन के ना रेडी हो गया है और ये है ना काफ़ी सुंदर लग रहा है और देखने में भी बहुत प्यारा है। आपको ये कैसा लगा है मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी सबसे ख़ास बात ये है, देखिए जो मैं आपको दिखाऊं कि ये इस तरह से है ना देखने में लगता है, जिसमें ना ये फूल है और इसका कलर थोड़ा सा डार्क आ रहा है। तो ये देखिए ये यहाँ पे है ना इस तरह से फूल बन गया है, ये पत्तियाँ हैं, ये छोटा सा फूल और इसी तरह से है ना ये पूरा का पूरा बन के ना तैयार हुआ है और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। आपको ये कैसा लगा है मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं कुछ नया और अच्छा आपके लिए लेके आऊँगी। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय दिस वीडियो।